अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ख़बरें ये हैं कि खान साहब के यू टर्न तो बड़े मशहूर हैं, मगर एक बड़ा उन्होंने बड़ा बुनियादी मतलब खान साहब की ये खूबी है कि वो कहते हैं ना कि इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि वाकई लगता है वो हमेशा सही बोलते हैं। मतलब कोई 8-9 महीने उन्होंने एक रजीम चेंज के वाले से एक लफ्ज़ यूज़ आया था, इम्पोर्टेड हुकूमत, गैर मुल्की असर से बनने वाली हुकूमत, और उसमें उन्होंने पहले बिल्कुल उन्होंने टॉप पे चढ़ाई की अमेरिका पे कि जी अमेरिका ने एक साजिश की है, एक साइफ़र आया, ख़त लिखा गया 8 और 9 मार्च को मेरे ख़िलाफ़, और पूरी एक साजिश से अमेरिका जो है ना उसने मेरी हुकूमत ख़त्म की है। वो उसकी डिटेल हम बाद में देंगे और ये भी बताएंगे कि अब उन्होंने यू टर्न ले लिया, एक किस्म का उन्होंने अमेरिका को उसमें से माइनस कर दिया 10 महीने के बाद। इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों माइनस किया, इसके पीछे उनकी खान साहब की क्या हिकमत अमली और कौन सी मजबूरियाँ या पाकिस्तान के हालात में जो सियासतदान है वो अमेरिका से किस किस्म की तवक्कुआत वो बस्ता करते हैं, ये उनको अपनी लिमिटेशन का पता है। तो इस वीलॉग में हम देखेंगे खान साहब ने ये यू टर्न लिया, इसके पीछे क्या रीज़न्स है। तो थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री शुरू करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि मार्च में जब ये शोर पड़ गया कि खान साहब पे अदम एतमाद की तहरीक आने लगी है, तो खान साहब ने जनाब बड़ा एक जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने बड़ी सख्त सख्त बातें भी हुई। फवाद चौधरी मुझे याद है, उसने कहा ये जलसे से हम यहाँ पे असम्बली के आगे खड़े हो जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे पूरे पाकिस्तान से, कोई एम एन ए गुजर नहीं सकेगा, देखेंगे तरीके अदम एतमाद में हमारे ख़िलाफ़ कौन वोट देता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो वाकई जलसा कामयाब हुआ और उस जलसे में खान साहब ने जेब से एक लेटर निकाला और उन्होंने कहा मैं लेटर आपको बताता हूँ कि एक मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की और ये ख़त आया, उस ख़त में लिखा गया कि भाजी इमरान खान को काट दो। तो वहाँ से काम शुरू हुआ और ख़ान साहब ने वो जो काम किया वो वाकई पॉपुलर हो गया। और मैं समझता हूँ 10 साल जो इमरान खान की जो स्ट्रेटजी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, मैस मीडिया का इस्तेमाल है, स्पीचेज़ हैं, कोई 100-150 के करीब जलसे हैं, और उस जलसों में खान ने कोई ना कोई इस किस्म की बात ज़रूर की जिसमें पहले शुरू में जो मेन फोकस था वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो खुल के अमेरिका पे आ गया जी। कि अमेरिका का वो लू साहब थे, उन्होंने जनाब इस तरह सफ़ीर साहब भी आ गए, वो सफ़ीर जो पाकिस्तान के अमजद थे उनका भी जिक्र आ गया। उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर को बुलाया और उसको कहा कि जनाब इमरान खान जो है इसकी हुकूमत ख़त्म कर दो, बता दो ये है वो है, हमें ये सूट नहीं करता ये है, तो जनाब इसीलिए मेरी हुकूमत ख़त्म होगी। उसमें थोड़ा थोड़ा उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि वो मुझे अंदर से मीर जाफ़र हैं, मीर कासम है, मीर फ़लाँ हैं जिन्होंने उसकी मदद भी की है। फिर उन्होंने वाक़यात भी बताया कि जनाब इस तरह सिपा सलार था, मीर जाफ़र कौन था और एक मीर सादक कौन था, ये एक सिराजुद्दौला का एक सिपा सलार था और एक अपना टीपू सुल्तान का सिपा सलार था। और उन्होंने जनाब अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों के साथ मिलकर काम किया और उनकी रजीम चेंज की। तो खान साहब ने इस तरह सिम्बॉलिकली उनका कोई 25% ज़ोर था इस्टेब्लिशमेंट पे, 75% अमेरिका पे था। अब 10 महीने के बाद मिनाल खान साहब को इस बात पे बड़ी समझ है और मैं समझता हूँ उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तानी लोगों की जो याददाश्त है वो 10 दिन की भी नहीं है, लिहाजा उनको वो पता है कि 10 महीने पहले मगर मैंने कहा था अमेरिका, तो वो भूल गए होंगे। छोटा सा दिमाग है ना पाकिस्तानी को, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो उन्होंने कि इसमें कौन सा मसला है। अब उन्होंने जनाब आहिस्ता आहिस्ता, और दूसरा ये काम हो गया कि जनरल मुशर्रफ भी नवंबर में अपना रिटायर हो गया 29 नवंबर को, तो अब उनको भी गया दिसंबर जनवरी फरवरी 2-3 महीने हो गए हैं। तो वो जो काम था जो अब उन्होंने क्लियर काटना सारा, वो उन्होंने कहा जी अमरीका तो बाहर कटो, अब एक ही बंदा ज़िम्मेदार हो गया, वो है जनरल मुशर्रफ। और वो जनरल मुशर्रफ से आगे जाकर उन्होंने दूसरा एक और बंदा भी बड़ा कहा कि जो उनकी हुकूमत के लिए चारों तरफ काम करता रहा, और उस बंदे का सबसे बड़ा रोल है, उसका नाम भी उन्होंने ले दिया, उसका नाम है मोहसिन नकवी। तो 24 चैनल का जो अपना मालिक था और अब वो निगरान वज़ीर आज़म पंजाब बन गया। तो ये अमेरिका से जो कहानी शुरू हुई उसमें आके जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा और अभी तक मोहसिन नकवी 2 बंदे बाकी रह गए। अब पता नहीं आने वाले दिनों में खान साहब इनमें से भी किसी को ऐड और कर दें या इनको निकाल दें, उनकी मर्ज़ी है। वो कहते हैं ना शेर है, उनकी मर्ज़ी है, वो बच्चा दें वो अंडा दें, उनको कौन पूछने वाला है। अब असल मौजू की तरफ आते हैं कि ये हुआ क्यों है, खान साहब ने कहा क्यों है। इसकी बड़ी सिंपल जवाब है। इसकी सिंपल जवाब ये कि पाकिस्तान में इस एक खां की जो एक मूव थी पंजाब असम्बली और KPK की तोड़ने की, और जिस तरह हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि जनाब 90 दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने कि जनाब आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं और हमें इलेक्शन कमीशन डेट दे।
और जो अपना पीर के रोज़ की डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम मंगल को आज के दिन समझ लें कि हम गवर्नर पंजाब से मिलेंगे और डेट के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पे ये दबाव है कि हम तौहीन अदालत ना करें या कोई। अब असल में तो कल एक दो दिन में पता चलेगा कि वाकई असल फ़ैसला क्या होता है, मगर जो सिचुएशन है वो खान की पॉलिटिकली मूव ठीक लग रही है कि वो अदालती निज़ाम खान को सपोर्ट कर रहा है, PTI को सपोर्ट कर रहा है और इस तरह इलेक्शन के इम्कानात का जो ना होना नज़र आ रहे हैं। अब जो असल जिन है ना खान को वो नज़र आ गया। ये है इस वीलॉग की जो असल में आपको ख़बर शेयर करने लगा हूँ या अंडरस्टैंडिंग शेयर करने लगा हूँ। वो ख़बर ये है कि खान को पता है इस मुल्क में ख़जाना तो है नहीं, ये मुल्क जो 75 साल से तो चला है गैर मुल्की एड से, डॉलर से। तो मैं अगर इलेक्शन जीत भी गया जो मैं मकबूल हूँ और खान को सही पता है ये असेसमेंट ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, PTI, इस पर कोई शक नहीं है। मुझे भी है कि वो लगता है इस हालात में वो KPK में भी जीत सकते हैं, वो पंजाब में भी जीत सकते हैं, अगर फेडरल में साथ इसके जब इलेक्शन हो वहाँ से भी जीत सकते हैं। मगर अब हाँ पे वो दबाव आ गया, वो तनाव आ गया, भाजी मैं जितांगा तो की करांगा। तो मसला क्या है, असल इशू ये है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है उसका मतलब है हुकूमत में मैं हूँ, आप हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, काम एक ही है। काम ये है कि आपने IMF के पास जाना है, माँ प्यो कह के माँ प्यो उनके आगे हाथ हो के खड़े हो जाना कि यार हमें कर्जा दो, हमें कर्जा दो तो हम मुल्क चलाएँगे। तो असल में IMF के साथ जो नया जंजू जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बन गया, वो दूसरा प्रॉब्लम ये कि हमारा ख्याल था कि एक दोस्त ममालिक होते हैं। वैसे वो भी एक अलग कहानी है, किसी दिन वो भी वीलॉग करेंगे कि दोस्त ममालिक क्या चीज़ होते हैं। दुनिया में कोई दोस्त दूसरी नहीं होता, दुनिया में मुफादात होते हैं। उनके पाकिस्तान से मुफादात हैं और पाकिस्तान के उनके साथ मुफादात हैं। मगर कमाल ये हुआ कि दोस्त ममालिक भी हैं, जिस तरह सऊदी अरब है, UAE है, चाइना, इन सब ने भी कहा कि जान पहले IMF से क्लियरेंस होगी, वो आपको एक सिस्टम में लाएंगे तो फिर हम आपको पैसे देंगे या फिर सोचेंगे। तो अब ये यहाँ के आपको समझ आएगी इस वीलॉग में कि इमरान खान का असल इशू क्या है। इशू ये है कि अगर एक चीज़ उसने पॉपुलैरिटी ले ली, पॉपुलैरिटी में अमेरिका ने बड़ा रोल अदा किया, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इस मामले में बड़े खुश होते हैं। उनको एक ताकतवर को प्रेशर डालना, उसके ख़िलाफ़ बोलना पड़े, इनकलाब बड़ा मज़ा इनको डर लगता है। तो पॉपुलैरिटी तो खान साहब ने ले ली, मगर अब खान साहब का असल मसला कि मैं पॉपुलर होकर जब हुकूमत में आऊँगा तो पैसे तो मैंने दूसरे मुल्कों से लेने हैं, दूसरे बैंकों से लेने हैं, कर्ज़ों से मुल्क चलाना है, तो कर्ज़े कौन देगा? IMF में सबसे बड़ी से किसकी है? वो अमेरिका की है। अमेरिका को उसमें हिस्सा है। और ये IMF को सरकारी चीज़ नहीं, ये किस्म का एक बैंक है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के पैसे हैं और उस पैसे में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है, जो असर रसूख है, वो अमेरिका का है। तो हाँ को इस बात की समझ है कि भाई पहले तो इलेक्शन पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, अगर मैं इलेक्शन करा के जीत भी गया तो फिर मेरी महीने दो के बाद मेरा बुरा हाल हो जाना। जो सागडार कर गया, 3-4 महीने नहीं मुआहदा किया IMF के साथ, तो पाकिस्तान में जो है आपके सामने है, हर रोज़ एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है। तो खां को इस बात की, दोनों चीज़ों की समझ थी। खां ने बड़ा एक डिफ़िकल्ट गेम मेरे ख्याल है खेली है, जिसमें अभी तक तो वो सक्सेसफुल रहा है। वो सक्सेस ये थी कि खान ने मकबूलियत के लिए एंटी अमेरिकन फीलिंग को यूज़ किया। पाकिस्तान में अमेरिका का नाम आप बेच के आप डाल दें, अगर आपकी गली में कोई सफाई नहीं हुई या आपका गटर ख़राब है तो आप उसको अमरीकी साजिश कह दें। ये पाकिस्तानी सियासतदानों का बड़ा पुराना खेल है कि आप अपना एनिमी अंदर की बजाय बाहर से तलाश करें। तो खान साहब ने वो एनिमी तो ढूंढ लिया, मगर 10 महीने के बाद अब खान साहब को ये पहले भी पता था, उनको पहले भी पता था कि अमेरिका की मदद के बगैर आप कर्जे कुर्जे नहीं ले सकते। अब खान को कहीं नज़र आना शुरू हो गया है कि जनाब अमेरिका से मैंने पैसे लेने हैं, मैंने IMF से पैसे लेने हैं, तो IMF की अगर क्लियरेंस होगी तो वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलेंगे, तो मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे मिलेंगे, दोस्त ममालिक से पैसे मिलेंगे। तो खां को एक बात की जो ये रियलाइजेशन हुई कि जनाब मसला अब इलेक्शन जीतना नहीं रहा, अब तो अगर पावर वाकई मिल गई, अगर इलेक्शन हो गए, इस निज़ाम ने साथ दे दिया, तो मैं मुल्क किस तरह चलाऊँगा। इसीलिए खान साहब ने चुप चरा करके अब अमेरिका का जिक्र नहीं करना। तो ये उस वीलॉग के पीछे सारी कहानी है कि खान साहब ने लगता है ना कहीं ये सोच लिया कि वाकई में इलेक्शन हो रही है और मैं जीत रहा हूँ, लिहाजा उन्होंने पहले आराम से ना अमेरिका का नाम आहिस्ता आहिस्ता माइनस कर दिया, ताकि अगर वो हुकूमत में आ जाएँ तो उनको ढेर सारा कर्जा मिले, ढेर सारे पैसे मिले, ढेर सारे डॉलर मिले और वो पाकिस्तान चला सके। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।